मूल धर्म से पीछे हटते हो, उसी दिन से तुम्हारा जीवन उल्टी धारा की तरह बहने लगता है, जिससे तुम्हारा हर कार्य बिगड़ जाता है, जिसकी तुम इच्छा रखते हो और उसके बारे में बहुत विचार करते हो। यह तुम जानने के लिए व्याकुल रहते हो कि शायद मेरे साथ ऐसा क्यों घटित हुआ। मैंने इसके बारे में जरा सा भी चिंतन नहीं किया था, फिर भी यह मेरे साथ अनुचित हो रहा है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है, या यह मेरे महादेव की इच्छा है? मेरे बच्चे, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं होती जिससे तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आए, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारे जीवन में यदि कुछ घटित होता है, कोई अनुचित चीज यदि होती है जो तुम्हारी गरिमा और तुम्हारी सोच के विपरीत है, तो उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। परंतु उसका यह कारण भी हो सकता है कि तुम्हारे जीवन का एक नया प्रारंभ रचा जा रहा हो, या तुम्हारे जीवन की उस उथल पुथल को शांत किया जा रहा हो, या फिर तुम्हें एक नई दिशा प्रदान की जा रही हो, या फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संचार किया जा रहा हो जिसका तुम्हारे जीवन में बड़ा महत्व है। हर वह चीज तुम्हारे लिए आवश्यक से अधिक होने वाली है, क्योंकि मेरी कृपा विशेष रूप से तुम पर बरसने वाली है। ऐसा मार्गदर्शन तुम्हें मिल रहा है। यह मार्गदर्शन तुम्हें भाग्य से मिल रहा है। इस मार्गदर्शन को बिल्कुल अनदेखा मत करना, क्योंकि अंत में इसमें तुम्हारा कल्याण निहित है। यह लाभ तुम्हारे जीवन के लिए सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अन्य किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि समय तुम्हारा प्रबल है। तुम्हारे जीवन में सब चीज सरल हो रही है, मंजिलें तुम्हारे लिए खुल रही हैं। तुम उस ओर जा रहे हो जो एक नया प्रारब्ध तुम्हारे जीवन में लाने वाला है, क्योंकि परिवर्तन तुम्हारे लिए एक मूल आवश्यकता बन गया है। अब तुम परिवर्तन के आधार पर ही अपना जीवन प्रस्तुत करोगे और जीवन में हर उन चीजों को एकत्रित करोगे। मेरे बच्चे, लोग इन सब चीजों के बारे में बहुत सोच विचार करते हैं और उनके लिए प्रयास करते हैं, और आज यह दुविधा बन गई है जिससे मेरे साथ ऐसी घटनाओं का सिलसिला बनता चला जा रहा है। मैं विचार कर रहा हूं, मैं व्यथित हो रहा हूं, लेकिन इसके निवारण नहीं हो पा रहा। जब इसके बारे में मुझे पूर्ण निवारण प्राप्त होगा, तो मैं उसके लिए तुम्हें एक ऐसा सुसज्जित और सभ्य जीवन का मूल चक्र प्रदान कर दूंगा, ताकि तुम्हारे जीवन में उन सभी घटनाओं को पूरी तरह निचोड़कर अलग हटा दिया जाए, और जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो वही तुम्हारे समक्ष रखा जाए, ताकि तुम उन सब पर पूर्ण विश्वास कर सको। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन की भूल है, क्योंकि तुम व्यर्थ की बातों पर अत्यधिक प्रयास करते रहते हो। जो तुम्हारा प्रयास है, जिससे तुम्हारा जीवन संवारने वाला है, उस पर तुम जरा सा भी ध्यान नहीं देते। यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य बनकर रह जाता है। सोचते हो, चिंतन करते हो, मन में इन सब को लेकर चलते हो, फिर भी तुम्हारे जीवन का उपाय नहीं हो पाता, जिसके लिए तुम्हें अधिक समय की आवश्यकता होती है। जब तुम्हारे पास अधिक समय होता है, तब तुम उन पर विचार नहीं करते, उस पर विचार बंद कर देते हो। तो जब तुम्हारा समय कम होता है, जब उसके योग्य तुम नहीं बचते, तभी उस कार्य पर ध्यान देते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा पहले से सोच लेना चाहिए कि शायद मेरे लिए यह उचित ना हो, मेरे लिए यह श्रेष्ठ ना हो, फिर भी मैं इन सब पर विश्वास कर रहा हूं। तो हो सकता है मेरे लिए यह पर्याप्त ना हो और मेरे लिए आवश्यक भी ना हो। तो इन सब चीजों को करने से क्या लाभ है? पहले से मैं इनको यदि समझ लेता, तो आज मेरी स्थिति ऐसी ना होती। यदि मैं पहले ही सोच लेता, पहले ही इसके बारे में चिंतन कर लेता, तो आज मैं इन परिस्थितियों में ना पहुंचता। क्योंकि आज जो मेरे साथ घटित हो रहा है, एक साथ उन सब बातों को मैं अपने जीवन में कैसे समाहित करूं? मेरे महादेव जी मेरे जीवन में जो सुसज्जित कर रहे हैं, जो भी सुविधा स्थापित कर रहे हैं, वह मेरे महादेव की कृपा है। क्योंकि महादेव की कृपा इतनी बरस रही है जो मेरे लिए सरल हो गई है। अब मैं अपने महादेव का सेवक बन चुका हूं, और उनकी सेवा मुझे स्वीकार्य है, क्योंकि मेरे महादेव के अलावा कोई हमें इन सब से मुक्त नहीं कर सकता और ना ही अवगत करा सकता। आज जो बातें मेरे महादेव ने मुझे स्पष्ट की हैं, उसके बारे में किसी को भी ज्ञान नहीं है। मेरे महादेव ने हर उस पल को मेरे लिए सुनिश्चित किया जो मुझसे छीन गया था। अब मैं अपने महादेव का बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं। यह मेरे महादेव का कृपा पात्र है, क्योंकि मेरे महादेव ने ही मेरे लिए सब कुछ सुनिश्चित किया है। आज उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को मेरे लिए प्रकाशित किया है, जो एक प्रकाश की तरह भटक रही है, लेकिन फिर भी उनकी इच्छाओं का कारण पता नहीं चल रहा। जो कारण उनका विशेष है, वही उनके लिए आधार है, और आधारशिला जो व्यक्ति रचता है,
उसका जीवन मूल्यांकन की दृष्टि से बढ़ता चला जाता है और उस पर एक नए नियम का निर्माण होता है। जब नया निर्माण उनके समक्ष आता है तब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं इसमें कोई भूल कर रहा हूं या मैंने पहले कोई भूल की है। इस वजह से आज मेरी इन स्थितियों में ऐसी चीज हो रही है। फिर भी मैं इन सबको अनदेखा करता चला जा रहा हूं क्योंकि बार बार कोई अवसर नहीं देगा। यदि एक बार भूल हुई है तो उसको सुधारने का प्रयास करो, ना कि उस पर डील दें और ऐसे ही छोड़ दें। यदि तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो तुम्हारा आगे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि तुम उन सब चीजों को दूर रखोगे जो तुम्हारे लिए चुनी गई हैं, क्योंकि तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे विपरीत होता रहता है। इन सब से तुम्हारा मन बहुत व्यथित हो जाता है, घबरा जाता है, तो इस पर चिंतन करके सोचने लगते हो कि काश मेरे पास ऐसा होता, ऐसी स्थिति होती जिससे मेरा जीवन अलग दिशा में बढ़ता और हर व्यवस्था मेरे लिए पर्याप्त हो जाती जो मैं अपने मन में रखता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुमने ग्रहण किया तो तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। इस प्रकार का अद्भुत दृश्य तुम्हारे समक्ष आएगा जिसे जानकर तुम स्तब्ध हो जाओगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी तुम्हारे साथ नहीं हुआ जो आज होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं रोज तुम्हारे लिए यही विचार करता हूं कि तुम किसी ना किसी रूप से अपने जीवन में सुख महसूस करो। यदि संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, और आज इस संदेश को छोड़कर मत जाना, क्योंकि यदि आज इस संदेश को छोड़कर जाओगे तो तुम बड़े संकट में फंस जाओगे। क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करवाऊंगा जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएगा और एक नए अध्याय के लिए आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे कल्याण के लिए प्रेरित करता हूं और तुम्हें सही रूप से तुम्हारे जीवन की सच्चाई प्रस्तुत करता रहता हूं, क्योंकि तुम उन बातों से अनभिज रहते हो जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होती हैं, और मैं उन सभी बातों को जानता हूं जो तुम्हारे जीवन में हो रही हैं और घटित होने वाली हैं। सभी की जानकारी मुझे रहती है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी देता हूं, बता देता हूं कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है या तुम इन चीजों से सावधान रहो। इतने दिनों तक तुम्हारे ऊपर बड़ा संकट आने वाला है। इन सबको मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए तुम किसी संकट में पड़ो, और ऐसे बड़े संकट में पड़ो जो तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक हो। मेरे बच्चे, अब मेरी एक बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देगी। यदि तुमने इसे नहीं खोला तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि मेरी जो शक्ति तुम्हारे साथ आने वाली है वह फिर नहीं आएगी। इसलिए इसे अंत तक देखो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है जैसा तुमने कभी कल्पना नहीं की। लेकिन आज यदि तुमने कल्पना की है तो अच्छा है, क्योंकि देर से सही लेकिन कम से कम समझ गए कि मुझे क्या करना है। मेरे बच्चे, कभी ऐसा मत समझो कि मैं जो संदेश लेकर आता हूं वह यूं ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तुम्हारे लिए मैं संदेश लेकर आता हूं वह सब तुम्हारे जीवन से प्रमाणित करके देता हूं। इसीलिए मुझे कभी इस प्रकार से समझने का प्रयास मत करो, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन को उन्नत बनाना है, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से आगे ले जाना है, तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां प्रदान करना है। बस मेरा यही एक उद्देश्य रहता है। मेरे बच्चे, मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो संतान है, मेरे जो प्रिय भक्त हैं, उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना रहे, कभी कोई दुख ना रहे। वे खुशहाल जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करें और खुद को महादेव का भक्त कहने में गर्व महसूस करें। लेकिन मेरे बच्चे, गर्व कभी मत करना, क्योंकि अहंकार से बुद्धि और विवेक क्षीण हो जाते हैं। क्योंकि जो ग्रहण करो, बहुत ही उचित रूप से यह तुम्हारे जीवन को सुनहरे अवसरों पर ले जाएगी, क्योंकि इसका कार्य कल्याण करना है तो तुम्हारे जीवन का होगा। इस कल्याण में कोई समस्या तुम्हारे पास नहीं आएगी। जीवन की हर आवश्यकता को तुम प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। लेकिन मेरे बच्चे, उन चीजों को अनदेखा भी करोगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारा मार्ग सब उचित होगा। तुम हर चीज को अपने अनुसार कर सकोगे कि जीवन में जब भी संघर्ष आता है तब बहुत संयम से आगे बढ़ना होता है और अपने पूर्ण बल से उसका सामना करना होता है। यदि तुम उसका सामना करने में सक्षम हो गए तो ही तुम्हारे लिए सब पर्याप्त हो पाएगा और तुम एक विजय की मिसाल हासिल कर पाओगे।
अन्यथा तुम विजय को खुद से दूर कर लोगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है। इन चीज़ों को पाने के लिए बहुत कुछ होता है। इन चीज़ों को करने के लिए आवश्यकताओं को बहुत प्रबल बनाना होता है, तभी जाकर इसे आगे ले जाया जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, यह जो शक्ति तुम्हारे पास आएगी वह मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन इसकी एक विशेषता है कि यह शक्ति जिसके पास रहती है उसे देव स्वरूप बना देती है। यदि तुम किसी अनुचित चीज का प्रयोग करते हो तो उसे पहले से छोड़ दो। जो भी तामसिक भोजन है उसे त्याग दो, ताकि यह शक्ति तुम्हारे पास रह सके और तुम्हारा कल्याण कर तुम्हारे परिवार का कल्याण कर सके। क्योंकि मेरे बच्चे, जितनी स्वच्छता तुम रखोगे, जितनी तुम अपने घर में स्वच्छता रखोगे, अपने शरीर की स्वच्छता रखोगे, अपने मन की स्वच्छता रखोगे, उतनी ही यह शक्ति तुम्हारे प्रति प्रसन्न होगी। क्योंकि यह जितनी ज्यादा प्रसन्न होगी तो तुम्हारे लिए हर चीज सरल बना देगी। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी परीक्षा भी बीच में ले सकती है, क्योंकि यह ऐसे ही किसी पर आश्रित नहीं होती। तुम्हारे इस भोलेपन से यदि यह आकर्षित हो रही है, फिर भी यह तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेगी, तो तुम्हें परीक्षा में कुशल होना है। चाहे जैसी परिस्थिति आए, तुम्हें अपने महादेव का स्मरण करते हुए उस समस्या को अपने से जोड़कर रखना है और उसका सामना करना है। कभी मत सोचना कि मैं अकेला हूं, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मैं असहाय हूं। मैं जिससे भी साथ मांगता हूं वह साथ देने को खड़ा नहीं होता। मेरे बच्चे, भले ही तुम्हारे सगे संबंधी, रिश्तेदार और मित्र तुम्हारा साथ ना दें, लेकिन तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी हो, परिस्थिति चाहे कितनी बिगड़ गई हो, फिर भी तुम्हारे महादेव तुम्हारा साथ त्यागने वाले नहीं हैं। तुम्हारा साथ देने को सदैव तैयार रहते हैं और आगे भी रहेंगे। मैं कोई तुम्हारा रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारा हूं। जिस प्रकार मैं जगत का महादेव हूं, उसी प्रकार मैं तुम्हारा भी महादेव हूं। जिस प्रकार मैं जगत का कल्याण करता हूं, उसी प्रकार मैं तुम्हारा भी कल्याण करूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा सत्य के साथ चले हो और हर वक्त अपने मन में सच्चाई की बात करते हो और धर्म की ओर बढ़ते हो। जो तुमने धर्म की राह अपनाई है वह तुम्हारे लिए बहुत श्रेष्ठ है। इसी धर्म की राह में तुम्हें आगे बढ़ना है, और जितना है तुम्हें उन सब चीज़ों को सरल करना है जो इसे धर्म विरोधी कहते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के प्रति इतनी गलत भावनाएं रखते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे ज्ञान रूपी भंडार के अनुसार तुम अपने आप को आगे बढ़ाओ। अज्ञानता को खुद से दूर करो, क्योंकि यदि अज्ञानता तुम्हारे अंदर रहेगी तो तुम कोई कार्य, कोई फैसला सही से नहीं कर पाओगे। जब तक तुम्हारे अंदर से अज्ञानता नहीं हटेगी, तब तक तुम मंजिल प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम ज्ञान का ऐसा स्रोत अपने अंदर जागृत करो जैसा तुम कर सको, लेकिन इसमें सहयोग मैं तुम्हारा अवश्य करूंगा। बस तुम्हें एकाग्र होकर अपने मन में चिंतन करना है, अपने महादेव के मंत्र का जाप करना है, क्योंकि जब तक तुम ध्यान में नहीं बैठोगे, जब तक तुम खुद को एकाग्रता की ओर नहीं ले जाओगे, तब तक तुम ज्ञान के स्रोत को नहीं जगा सकोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी कार्य में व्यस्त होते हो, जब तुम अपने घर में व्यस्त होते हो, तब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता और तुम्हारे अंदर वैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं। तुम्हारा मन इतना विचलित रहता है। तुम हर वक्त सोचते रहते हो कि मुझे क्या करना है, किस प्रकार से मैं अपने परिवार का पालन करूं। बस यही सोचते हो कि किस प्रकार से मैं आगे बढ़ूं, अपने परिवार का नाम चमकाऊं, क्योंकि मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे हैं, मेरे लिए बहुत तकलीफें झेली हैं। लेकिन आज यदि मेरे लिए उन्होंने कुछ किया है तो मुझे इस लायक बनाया है, और यदि आज मैं इस लायक हूं तो मेरा भी कर्तव्य है अपने परिवार को मजबूत बनाने का और उनके आवश्यकताओं को पूरा करने का। यदि आज मैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका तो यह बहुत अपमानजनक होगा, और यह अपमान मुझसे सहन नहीं होगा, क्योंकि मैं सब कुछ अच्छा ही करना चाहता हूं। मैं कभी किसी के सामने निराश नहीं दिखना चाहता हूं। इस प्रकार की बातें तुम्हारे लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम्हें अपनी माता की बातों का भी स्मरण करना जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम कभी झूठ का सहारा मत लेना। किसी भी कार्य के लिए तुम यह मत सोचना कि मैं किसी से झूठ बोलकर कुछ हासिल कर लूं, तो ऐसा तुम्हारे लिए गलत है। क्योंकि जो अब मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे पास है, वह सारा मार्ग तुम्हारा सुलझा कर रख देगी और सारे शत्रुओं का नाश कर देगी। जितने भी तुम्हारे शत्रु हैं, चाहे गुप्त हो या प्रत्यक्ष, उनका सबका पतन हो जाएगा, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में भलाई के लिए आई है, तुम्हारे जीवन को साकार बनाने के लिए आई है,
तो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को भी दूर करेगी। इसीलिए वह तुम्हें दुखी कभी नहीं देख सकती। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अब कभी दुखी नहीं होगे। यह मेरा तुमसे वादा है, क्योंकि मैं जो अपनी शक्ति तुम्हारे पास भेज रहा हूं वह तुम्हारी रक्षा हर समय करेगी। लेकिन तुम्हें अपने अंदर कभी गलत विचार नहीं लाना और ना ही किसी के बारे में गलत सोचना। तुम सच्चाई पर रहो, तुम्हारे सभी कार्य होते चले जाएंगे। तुम सब चीज आसानी से प्राप्त कर लोगे। जीवन की मूल आवश्यकता भी तुम्हारे पक्ष में होगी, और आवश्यकता चाहे जितनी बढ़े, लेकिन अपने अंदर संयम बनाए रखो। तुम यह मत सोचना कि यह मुझे तुरंत प्राप्त हो जाए। थोड़ा संयम रखो, समय पर यह तुम्हें मिल जाएगा और तुम आसानी से अपने जीवन के शिखर को प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए आज मैं इतना ज्ञान तुम्हें देने आया हूं। और यह जो भी ज्ञान है, जो भी शक्ति है, वह किसी अन्य के पास नहीं जाएगी। बस वह केवल अपने भक्तों का कल्याण करती है। मेरे जितने भी भक्त हैं अपने भक्तों के हित के लिए कार्य करती हैं। यही सर्वोपरि है, और यही एक निष्ठावान दिव्य शक्ति है, और यही शक्ति का कर्तव्य भी है। मेरे बच्चे, आज तक मैंने तुम्हें यही समझाया है कि कभी अपनी सच्चाई के मार्ग को मत त्यागना। सच्चाई का मार्ग बहुत प्रबल होता है, एक ना एक दिन तुम्हें विजय अवश्य बनाएगा। उसमें चाहे जितनी मेहनत हो, और जितना तुम मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारे लिए सरल होगा, क्योंकि जो मेहनत करता है उसी को फल मिलता है। मेरे बच्चे, दिन रात एक करने के बाद ही तुम्हें कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यह जो संसार है इसमें कर्म सर्वप्रथम है। इस संदेश पर दावा करने के लिए और इस संदेश को स्वीकारने के लिए कमेंट में हां लिखो। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो।